नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आपका स्वागत है। आज हम आपको बतलाने वाले हैं मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना के बारे में, जिसके तहत आप 1 लाख तक का जो है सब्सिडी ले सकते हैं। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इस पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो पर देने वाला हूं और आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश बलराम योजना जो है, बलराम तालाब योजना देश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर समय समय पर अनेक प्रकार के आवश्यक निर्णय लेती रहती हैं। सरकार के यह निर्णय योजनाओं एवं अभियानों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अपने राज्य में किसानों के लिए संचालित की जाने वाली एमपी बलराम तालाब योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत के एक हिस्से में सिंचाई करने के लिए तालाब एवं नहर के निर्माण करवाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है। यह योजना एक तरफ राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ किसानों के सिंचाई के रकबे को भी बढ़ाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के सामने सिंचाई करते समय पानी की कमी के कारण आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए यह योजना जो है शुरू की है। इस योजना के तहत आर्थिक से निम्न श्रेणी के किसानों को तालाब नहर निर्माण के लिए 75% का अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक है। अगर तालाब नहर निर्माण में 1 लाख रुपए से अधिक का खर्चा आता है, उस खर्चे को किसान द्वारा खुद वहन किया जाएगा। बलराम तालाब योजना के माध्यम से सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब नहर निर्माण हेतु 40% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कि अधिकतम 80,000 रुपये है। एडिशनल खर्च राशि को किसान द्वारा खुद वहन किया जाता है। यह योजना ऑनलाइन इस वेबसाइट पर भी आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बतलाऊंगा कैसे यहाँ पर आकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है वह कर सकते हैं। राज्य के किसानों को मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना के माध्यम से अपने खेत में तालाब निर्माण करवाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है। अब इस बलराम योजना के जो लाभ हैं वह भी आपको मैं बतला देता हूँ। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्य के लिए तालाब निर्माण करवाने का अनुदान प्रदान किया जाता है। एमपी बलराम तालाब योजना 2023 का लाभ राज्य के सभी श्रेणी के किसानों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत निर्मित तालाबों में वर्ष के पानी को इकट्ठा किया जा सकेगा। वर्षा के जो पानी होगा उसको इकट्ठा किया जा सकेगा, जो राज्य के किसानों को कम वर्षा या सूखा पड़ने पर सिंचाई करते समय काम आएगा। यह योजना राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है और साथ ही खेत के रकबे को भी बढ़ा रही है। बलराम तालाब योजना के माध्यम से खेती की उचित मात्रा में पानी प्राप्त होगा, जिससे उपज में गुणवत्ता आएगी और किसानों में आय की वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष जो 17-18 और इसके बाद राज्य में जारी योजनाओं के तहत खेतों में ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाने वाले किसान ही अपने खेतों में तालाब का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान समय में यह खेत चालू स्थिति में हों। संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा लैंड का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आवेदक किसान के पास तालाब बनवाने के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। लीज पर ली गई कृषि भूमि पर तालाब बनवाने के लिए इस योजना के तहत अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। किसान को मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए और सभी वर्ग से संबंध रखने वाले किसान एमपी बलराम तालाब योजना 2023 के तहत आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं। यह योजना जो है 2023 में ही लागू हुई है, इसलिए इस योजना का नाम 2023 लास्ट में कर दिया गया। मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वह सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप अनुदान हेतु आवेदन करें 2023-24 अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल करके और आगे बढ़ जाना है।
बढ़ने के बाद यहाँ पे पंजीकृत किसानों के लिए है, अगर नया पंजीकरण कर रहे हैं आप तो पहले नवीन पंजीकरण पर जाना होगा और उसके बाद आधार नंबर डाल करके इसे चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और फिर जो भी डिवाइस है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करके कैप्चा फिंगर करके आगे बढ़ना होगा। तो यदि आपके पास खुद मशीन नहीं है फिंगर वाली तो आप एमपी ऑनलाइन या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के इस काम को करवा सकते हैं और ऑनलाइन पंजीयन जो है वह कर सकते हैं। तो जो इस तरीके की वेबसाइट है उस पर जाने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको जिला, ब्लॉक, ग्राम, लिंग, कृषि वर्ग, ये सारी और वर्ग, जोत, श्रेणी, कृषि यंत्र, योजना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि ये सारी चीज़ें डाल करके आपको रजिस्टर कर देना होगा और जो भी टर्म कंडीशन है उस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अन्य जानकारी जैसे बैंक का चयन, डीडी दिनांक, डीडी नंबर दर्ज करना होगा और डीडी पत्र, जाति पत्र एवं खसरा पत्र को अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपकी डिवाइस होगी उस पर आपको फिंगर लग करके आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से पंजीकरण कर देना होगा। इस तरीके से आप जो है इस पर पंजीकरण कर सकते हैं और जो 1 लाख की सब्सिडी है वह आप ले सकते हैं। तो आशा कि ये वीडियो आपके काम में आया होगा और आप भी इसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे कि लोग जो हैं इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सारी चीज़ें जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है और आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।